सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 65 क्रमशः श्री रामकृष्ण आकर पहले नीचे के एक कमरे में बैठे, जहाँ धीरे धीरे बहुत से ब्रह्म भक्त सम्मिलित हुए। रविंद्र बाबू आदि ठाकुर परिवार के भक्त भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। बुलाए जाने पर श्री रामकृष्ण ऊपरी मंजिले के उपासना मंदिर में जा विराजे। कमरे के पूर्व की ओर वेदी रची गई है। नेतृत्य कोने में एक पियानो है। कमरे के उत्तरी हिस्से में कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं। उसी के पूर्व की ओर अंतपुर में जाने का दरवाजा है। शाम को उत्सव के निमित्त उपासना होगी। आदि ब्रह्म समाज के श्री भैरव बंदोपाध्याय और एक दो भक्त मिलकर वेदी पर उपासना का अनुष्ठान करेंगे। गर्मी का मौसम है। आज बुधवार चैत्र की कृष्ण दशमी है, 2 मई 1883 ईस्वी। अनेक ब्रह्म भक्त नीचे के बड़े आंगन या बारामदे में इधर उधर घूम रहे हैं। श्री जानकी घोषाल आदि 2-4 सज्जन उपासना गृह में आकर श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। वे उनके श्रीमुख से ईश्वरी प्रसंग सुनेंगे। कमरे में प्रवेश करते ही श्री रामकृष्ण ने वेदी के सम्मुख प्रणाम किया। फिर बैठकर राखाल मास्टर आदि से कहने लगे, नरेंद्र ने मुझसे कहा था, समाज मंदिर को प्रणाम करने से क्या होता है? मंदिर देखने से ईश्वर की याद आती है, उद्दीपना होती है। जहाँ उनकी चर्चा होती है वहाँ उनका आविर्भाव होता है और सारे तीर्थ वहाँ आ जाते हैं। ऐसे स्थानों को देखने से भगवान की ही याद होती है। एक भक्त बबूल का पेड़ देखकर भावाविष्ट हुआ था, यही सोचकर कि इसी लकड़ी से श्री राधाकांत के बगीचे के लिए कुल्हाड़ी का बैट बनता है। किसी और भक्त की ऐसी गुरु भक्ति थी कि गुरुजी के मोहल्ले के एक आदमी को ही देखकर भाव से तर हो गया। मेघ देखकर, नील वस्त्र देखकर अथवा एक चित्र देखकर श्री राधा को श्री कृष्ण की उद्दीपना हो जाती थी। ये सब चीज़ें देखकर वे कृष्ण कहाँ हैं कहकर बावली सी हो जाती। घोषाल, उन्माद तो अच्छा नहीं है। श्री रामकृष्ण, यह तुम क्या कह रहे हो? यह उन्माद विषय चिंता का फल थोड़े ही है कि उससे बेहोशी आ जाएगी। यह अवस्था तो ईश्वर चिंतन से उत्पन्न होती है। क्या तुमने प्रेमोन्माद ज्ञानोन्माद की बात नहीं सुनी? उपाय शीर्षक, उपाय ईश्वर पर प्रेम तथा षड रिपुओं की गति बदलना। एक ब्रह्म भक्त किस उपाय से ईश्वर मिल सकते हैं? श्री रामकृष्ण, उस पर प्रेम हो और सदा यह विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य है और जगत अनित्य। पीपल का पेड़ ही सत्य है, फल तो 2 ही दिन के लिए है। भक्त, काम क्रोध आदि रिपु है, क्या किया जाए? श्री रामकृष्ण, 6 रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। आत्मा के साथ रमण करने की कामना हो, जो ईश्वर की राह पर बाधा पहुंचाते हैं उन पर क्रोध हो, उससे ही पाने के लिए लोभ, यदि ममता है तो उसी के लिए हो, जैसे मेरे राम मेरे कृष्ण। यदि अहंकार करना है तो विभीषण की तरह मैंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, फिर यह सिर किसी दूसरे के सामने नहीं नवाऊंगा। ब्रह्म भक्त, यदि ईश्वर ही सब कुछ करा रहा है तो मैं पापों के लिए उत्तरदायित्व नहीं हूँ, पाप कर्मों का उत्तरदायित्व। श्री रामकृष्ण हंसकर, दुर्योधन ने वही बात कही थी, त्वया ऋषिकेश हृदयस्थेन तथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। जिसको ठीक विश्वास है कि ईश्वर ही करता है और मैं करता हूँ, वह पाप नहीं कर सकता।
जिसने नाचना सीख लिया है उसके पैर ताल के विरुद्ध नहीं पड़ते। मन शुद्ध न होने से यह विश्वास नहीं होता कि ईश्वर है। श्री रामकृष्ण उपासना मंदिर में एकत्रित भक्तों को देख रहे हैं और कहते हैं बीच बीच में इस तरह एक साथ मिलकर ईश्वर चिंतन करना और उनके नाम गुण गाना बहुत अच्छा है, परंतु संसारी लोगों का ईश्वर अनुराग क्षणिक है। वह उतनी ही देर तक ठहरता है जितना तपाए हुए लोहे पर पानी का छिड़काव। शीर्षक ब्रह्मोपासना तथा श्री रामकृष्ण। अब संध्या की उपासना होगी। वह बड़ा कमरा भक्तों से भर गया। कुछ ब्रह्म महिलाएं हाथों में संगीत पुस्तक कुछ कुर्सियों पर आ बैठी। पियानो और हारमोनियम के सहारे ब्रह्म संगीत होने लगा। गाना सुनकर श्री रामकृष्ण के आनंद की सीमा न रही। क्रमशः उद्बोधन, प्रार्थना और उपासना हुई। आचार्य वेदी पर बैठ वेदों से मंत्र पाठ करने लगे। ओम पिता नतोसी पिता न बोधि, नमोस्तु माँ हिंसी। तुम हमारे पिता हो, हमें सद्बुद्धि दो, तुम्हें नमस्कार है, हमें नष्ट न करो। ब्रह्म भक्त उनसे स्वर मिलाकर कहते हैं ओम सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म आनंद रूपम अमृतम यद्विभाति शांतम शिवम अद्वैतम शुद्ध पाप अपाप विद्धम। फिर आचार्यों ने स्तव किया और नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रयाय इत्यादि। तदंतर उन्होंने प्रार्थना की असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया आविराविर एधि रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम। स्तोत्रादि का पाठ सुनकर श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं। अब आचार्य निबंध पढ़ते हैं। शीर्षक अहेतु कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण। उपासना समाप्त हो गई। भक्तों को खिलाने का प्रबंध हो रहा है। अधिकांश ब्रह्म भक्त नीचे आंगन और बारामदे में टहल रहे हैं। रात के 9 बज गए। श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर लौट जाना है। घर के मालिक निमंत्रित गृही भक्तों की संवर्धना में इतने व्यस्त है कि श्री रामकृष्ण की कोई खबर ही नहीं ले सकते। श्री रामकृष्ण राखाल आदि से अरे कोई बुलाता भी है तो नहीं। राखाल क्रोध में महाराज आइए हम दक्षिणेश्वर चले। श्री रामकृष्ण हंसकर अरे ठहर, गाड़ी का किराया 3 रुपये 2 आने कौन देगा? चिढ़ने से ही काम न हो चलेगा। पैसे का नाम नहीं और थोती झांझ, फिर इतनी रात को खाऊं कहाँ? बड़ी देर में सुना गया कि पत्तलें बिछी हैं। सब भक्त एक साथ बुलाए गए। उस भीड़ में श्री रामकृष्ण भी राखाल आदि के साथ दूसरे मंजिले में भोजन करने चले। भीड़ में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। बड़ी मुश्किल से श्री रामकृष्ण एक तरफ बैठाए गए। स्थान भद्दा था। एक रसोइया ठकुराइन ने भाजी परोसी। श्री रामकृष्ण को उसे खाने की रुचि नहीं हुई। उन्होंने नमक के सारे एक आध पूड़ी और थोड़ी सी मिठाई खाई। आप दयासागर हैं, गृह स्वामी लड़के हैं, वे अपनी पूजा करना नहीं जानते, तो क्या आप उनसे नाराज होंगे? अगर आप बिना खाए चले जाए तो उनका अमंगल होगा। फिर उन्होंने तो ईश्वर के ही उद्देश्य से इतना आयोजन किया। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी का किराया कौन दे? उस भीड़ में गृह स्वामियों का पता ही नहीं चलता था। इस किराए के संबंध में श्री रामकृष्ण ने बाद में विनोद करते हुए भक्तों से कहा था, गाड़ी का किराया मांगने गया, पहले तो उसे भगा ही दिया। फिर बड़ी कोशिश से 3 रुपये मिले पर 2 आने नहीं दिए। कहा कि उसी से
हो जाएगा। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।